गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत सरकार के लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालय के टैक्नोलॉजी सेंटर रूम लुधियाना वालों मैं आप सारे का निघा स्वागत करता हाँ। मेरा नाम जगदीप सैनी है और मैं इतने मैनेजर ट्रेनिंग की हैसियत नाल काम कर रहा हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ सारे को सुनाई दे रही है। प्लीज़ कंफर्म। Yes, sir. थैंक यू थैंक यू। अपने माइक प्लीज़ म्यूट कर लो। सेंटर टूल रूम लुधियाना सेंटर टूल रूम लुधियाना विखे सेंटर टूल रूम विखे स्थित है और पिछले 40 सालों तो यह इंडस्ट्री दी सर्विसेज इंडस्ट्री में सर्विसेज दे रहा है। अज का जोड़ा सैशन हैगा इंडस्ट्रीयल मोटिवेशन कैंपेन एक सीरीज़ दे विच असी पंजाब के जिन्ने भी यूथ हैगे नौजवान हैगे उन्होंने लिए यह सीरीज़ असी लैके आए हैं। अज की जी यह सीरीज़ है यह पर्टिकुलरली मोहाली डिस्ट्रिक्ट वास्ते असी लैके आए हैं। मोहाली डिस्ट्रिक्ट के जोड़े यूथ है जोड़े 10वीं 12वीं या ITI या पॉलीटैक्निक तो पास हुए ने डिग्री डिप्लोमा किया होया है उन्होंने अगे की गवर्नमेंट की की स्कीम्स है भारत सरकार की स्कीम है पंजाब सरकार की स्कीम है और बैंकों की स्कीम्स है उन्होंने बारे जानकारी देने के लिए इस यह सैशन जोड़ा मोहाली डिस्ट्रिक्ट के यूथ के लिए असी ऑर्गेनाइज किया है। अज इस सैशन के डेलीबरेट करने के लिए साडे नाल MSME मंत्रालय के डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तो श्री कुंदन लाल जी ज्वाइन हो गए हैं। ये अलावा जिला औद्योगिक केंद्र लुधियाना वालों श्री सुखविंदर सिंह जी रेखी ज्वाइन हो गए हैं। असी उन्होंने स्वागत करते हाँ और बैंकों वालों जानकारी देने के लिए चीफ जनरल मैनेजर SBI श्री विजय गर्ग जी साढ़े नाल ज्वाइन होंगे। असी उन्होंने स्वागत करते हाँ। ये सारे थोनों अज के सैशन में वक्री वक्री जानकारी थोनों देंगे। तुसी इस सैशन दे मैं थोनों ये अपील करांगा कि तुसी इस सैशन के अखीर तक साडे नाल बने रहना। इस सैशन के अखीर दे विच असी एक इंटरैक्टिव सैशन जिहड़ा वो प्लान किया है जिस सैशन के दौरान तुसी अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो अपने सवाल पूछ सकते हो। इस डेलीबरेशन के दौरान काफ़ी सारे सवाल थोड़े दिमाग के थोड़े आएंगे उस सवालों को तुसी उस सैशन के दौरान जोड़ा वो साढ़े को पूछ सकते हो। असी विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज। ये सैशन जोड़ा है साढ़े को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है काफ़ी सारे असी टैक्नीकल प्रॉब्लम की वजह नाल इस सैशन के असी ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने निराश होने की लौड़ नहीं है। असी उन्होंने यह सैशन जोड़ा है वो YouTube पर स्ट्रीम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम हो रहा है। वो जोड़े इस सैशन में ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो YouTube के जरिए साढ़े नाल ज्वाइन हो सकते हैं। इस सैशन के अखीर के जिन्होंने रजिस्टर किया है जिन्होंने अज ज्वाइन किया है उन्होंने असी E-सर्टिफिकेट देवांगे। E-सर्टिफिकेट जोड़ा थोड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्टर्ड जोड़ा ईमेल एड्रैस है वो थोनों मिल जाएगा। वो थोनों एक फीडबैक फॉर्म जोड़ा है वो सानू सबमिट करना पएगा। जोड़ा फीडबैक फॉर्म वास्ते लिंक होएगा वो असी इसी सैशन के चैट बॉक्स के लिंक थोड़े नाल शेयर करांगे। तो उस लिंक के उत्ते क्लिक करके फीडबैक फॉर्म जोड़ा है वो सानू सबमिट करना। जिन्होंने सबमिट हो जाएगा उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्टर्ड ईमेल एड्रैस से E-सर्टिफिकेट जोड़ा वो पहुँच जाएगा। जे किसी ने ज्वाइन किया है यह अटेंड किया है सैशन उन्होंने E-सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो तुसी साडे जोड़ा ईमेल एड्रैस है ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ E-सर्टिफिकेट ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। Thank you, sir. So, dear participants, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CTR ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ CTR ਹੈ ਇਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CTR ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ CTR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ ਤੇ ਡਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਰੈਪਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਤੇ ਡਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕੂਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਸ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵਰਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲਸ ਹੈ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਰਨਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਲ ਫਰਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨਸ, ਵੈਕਿਊਮ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਪਾਰਬੋਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵਿੰਗ, ਹਾਰਡਨਿੰਗ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸਟੀਲਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਲੀਬਡੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਾਈੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3D CMM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਟ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੂਲ ਮੇਕਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਡਫਿਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3D ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 3D ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 3D ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ SLS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ SLA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੇਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 3D ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, R&D ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AICTE ਤੇ NSP ਅਪਰੂਵਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 4 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਆ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 3 year ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਆ ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ 10+2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ 10+2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਜਾਂ ITI ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥਰੂ ਲੀਡ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ AICTE ਤੇ NSP ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ SC ਤੇ ST ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਆ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ BTech ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PC ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ PC ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਟੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ CAD/CAM। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ CNC ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ BTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ NSQ ਲੈਵਲ 8 ਦਾ MTech ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100%। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ CAD/CAM ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਰਸਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੋਰਸਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਇਨ ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਮੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ BTech ਪਰਸੂਇੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 6th ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ
6 ਵੀਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਹੈ CAD-CAM ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਮੰਥ ਦਾ NSP ਅਪਰੂਵਡ ਮਾਸਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ CAD-CAM ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ AutoCAD ਹੋ ਗਿਆ, CATIA, ਕੋਈ Unigráfics, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ, ਪਲੱਸ CAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CNC ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ CNC ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ CNC ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ 6 ਮੰਥ ਦਾ, CNC ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ CNC ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਵੈਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਅਬਰੋਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ HHP ਦਾ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LED ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LCD LED ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਚਾ ਹੈ, ਰਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ AC ਹੋ ਗਈ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਮ ਅਪਲਾਈਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 96 ਆਰ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਾਂ 12-13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੀਲੋ ਕਿਹੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू जगदीप सिंह जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री कुंदनलाल जी, जो कि MSME DI की तरफ से आप लोगों को भारत सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएं। श्री कुंदनलाल जी, over to you. Thank you, sir. Sir, I am audible or not, sir? Yes. हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you, sir. Respected Saini Saab, Senior Manager, CTR, लुधियाना, श्री जगदीप सिंह जी, असिस्टेंट मैनेजर CTR लुधियाना, श्री SS रेखी जी, फंक्शनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर लुधियाना, and other officials from CTR, and जो आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे इंडस्ट्रिस्ट हैं। मैं सबसे पहले तो भारत सरकार MSME मंत्रालय, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लुधियाना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही जैसा कि सैनी साहब ने आदेश दिया है कि मैं MSME DI की क्या एक्टिविटीज हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके बारे में जानकारी दूं। लेकिन इसके पहले मैं CTR के सीनियर मैनेजर श्री सैनी साहब और उनकी टीम को इस बात की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो ये इंडस्ट्री मोटिवेशन कैंपेन की सीरीज चलाई है और आज ये डिस्ट्रिक्ट मोहाली को इन्होंने कवर कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इस तरह से जो सीरीज इन्होंने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही
यूजफुल है, जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, कि वो किस तरह से अपना कोई भी ट्रेनिंग लेकर के अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि सीटीआर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अभी बताया है डिप्टी सिंह ने कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी भी कराई जा रही है जिसमें कि खुद को अपना प्लेसमेंट भी हो सकती है, स्किल्स मशीन्स वगैरह के हर इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स मशीन्स इंस्टॉल की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उपराला जो किया है इन्होंने सीटीआर ने, तो ये काफी यूजफुल होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि जो आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सीटीआर ने, कि डे बाय डे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डे बाय डे एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और उनको एजुकेशन भी मिल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जिस एज पर आवर नीड की एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और उसमें जो एजुकेशन कंप्लीट करके निकल रहे हैं सभी को जॉब नहीं मिल पाती है, तो जॉब नहीं अगर मिल पा रही तो मैं समझता हूँ कि उनको निराश होने की नहीं मिल पा रही तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर उनको बनना है। और आज के इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि आपको जॉब देने वाला बनाना है, या आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो करना ही है, साथ में आपने और भी अपने बहन भाई जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, तो तभी आप उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए। इसमें एक सीटीआर या एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या एनएसआईसी या केपीआईसी या बैंक की इन्वॉल्व रही है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट ये है जो एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि ये आपको किस तरह से आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, मार्केटिंग तक, ये डिपार्टमेंट आपको अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है होता है कि आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब नहीं मिलती है, तो आपने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड कर लिया कि हमको कोई अपना कारोबार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पहले आप कहेंगे कि हमारे पास मनी होना चाहिए। मनी की भी स्कीम्स हैं, या आपको सबसे पहले जो होना चाहिए आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, जो कि सीटीआर से भी आप ले सकते हैं, दूसरे इंजीनियरिंग या कॉलेज से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसमें आपको ट्रेड वाइज जो कि आपको टेक्निकल नो हाउ मिल जाती है, ट्रेनिंग ले लेते हैं या कोर्स कर लेते हैं, जैसा कि सीटीआर सिविल टेक्नीशियन ने बताया। लेकिन उसके बाद भी आप अपना कोई वेंचर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर हर ट्रेड के एक्सपर्ट है एमएसएमई विज्ञान, और इसमें चाहे आप केमिकल का कोई काम करना चाहते हैं या केमिकल से रिलेटेड या ग्लास एंड सिरेमिक से रिलेटेड या फुटवेयर से रिलेटेड या आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कि उस बिजनेस के लिए कौन सी उसमें मशीन इन्वॉल्व है, कौन सा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, कहाँ से मशीन मिलेगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, और ये उसमें क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कैसे उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सारी जानकारी एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यहाँ पर हर ट्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब जब ये टेक्निकल नो हाउ भी आपको मिल जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद भी हम अपना कोई भी कारोबार शुरू नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर हमें जरूरत होती है कि क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज नहीं होती, जिसके लिए आरईएल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप
सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि ये 2 वीक इसका ड्यूरेशन है। और इसमें कि हाउ टू स्टार्ट वेंचर, कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट, हाउ टू सिलेक्ट बिजनेस, कैसे आपने बिजनेस का सिलेक्शन करना है। इसके अलावा आपने कैसे प्रोजेक्ट को डिटेल में तैयार करनी है। कोई भी अगर कारोबार आपने करना, कोई बिजनेस करना है, तो उसका पहले प्लानिंग जिसको आप कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करनी है, उसमें क्या फिक्स कैपिटल होता है, क्या वर्किंग कैपिटल होता है, और कॉस्ट एनालिसिस आपने कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें आपने प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराता है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप सीए के पास जाएंगे, सीए कई हजार रुपये आपसे चार्ज कर देगा, फिर भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपको बैंक में जाना होगा। बैंक वाले जब आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये इसका आपका प्रोजेक्ट का साइज क्या है या कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि मेरा 5 लाख का 10 लाख का बड़े से मतलब कितना उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप बाइफरकेट करके आपको पूछेगा कि इसमें आपने क्या क्या लिया है, तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया। ये सारी चीजें आपसे पूछता है। ये आपको नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही आपको हमारा इंस्टीट्यूट इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग की भी कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आप को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे लाइक रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, ब्लॉक बिल्डिंग है, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। ये एक्सरसाइज भी कराई जाती है। मार्केटिंग के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपने जब ये सारी जानकारी ये ट्रेनिंग सब्सिडी भी आप अटेंड कर लेते हैं, तो एक आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट नॉट ओनली पंजाब, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है कि आप कहीं भी जाते हैं और कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए बैंक से आप फाइनेंस कराना चाहते हैं, जो बैंक की स्कीम्स हैं उसके बारे में बैंक के ऑफिसर्स हैं जो आपको जानकारी देंगे। तो मैं ये जो सर्टिफिकेट है ये सब जगह वैलिड होगा कि आपको फॉर द पर्पस ऑफ कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज है, आपको आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक की इसकी बेस पर आपको कंसीडर करेगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि अगर आपने पीएमई की स्कीम है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। वैसे तो बैंक के ऑफिसर होंगे वो आपको डिटेल में जानकारी देंगे और ये ऑफिसर हैं जानकारी देंगे, लेकिन उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं फाइनेंस के लिए तो ये ट्रेनिंग ईडीपी की ट्रेनिंग मैंडेटरी है। अगर आपने पहले से नहीं की है तो जब आपका बैंक से लोन सैंक्शन हो जाता है तो ये ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिस्बर्समेंट होगा। अगर आपने सीटीआर से या एमएसएमई डीआई से या किसी दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये ट्रेनिंग अगर आपने की हुई है तो आपको उस ट्रेनिंग के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपका लोन जैसे सैंक्शन होगा, अगर आपने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो आपको जो वो डिस्बर्समेंट मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमारा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपको बात कर रहे हैं हम एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या है आप लोगों को भी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको ये एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ये जो हमारा है इसमें 3 कैटेगरीज में कर दी गई है जो कि इंडस्ट्री की के बारे में। तो इसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पहले जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम करता था, अभी सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2020 से इसकी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है और इसको इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर बेसिस पर इसको मैं बताना चाहूंगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए 1 करोड़ तक कर सकते हैं और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप प्लांट एंड मशीनरी पर, और साथ ही आप इसमें टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो
आवश्यकता है इसका। इसी तरह से मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से एवं एंड 50 करोड़ तक का आपको इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्रंट एंड मशीनरी पर, और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो सकता है। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो इसमें अगर आप कोई भी काम करेंगे, मैं समझता हूँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तो आप पहले माइक्रो लेवल पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए एक हमारी बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जिनका कि आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि एक लीगल आइडेंटिटी होती है एंटरप्राइजेस की, वो आपको इसमें जनरेट करना पड़ेगा। अभी जो इसमें ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन ही इसको आप जनरेट कर सकते हैं। ये पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर होता था, लेकिन 1 जुलाई 2020 से इसको भी का नाम बदल करके उत्तम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कर दिया गया है, जिसके लिए कि मैं साइट आपको बता देता हूँ, उत्तम registration.gov.in इनकी साइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जिन्होंने उद्योग आधार पहले से बना हुआ उनको भी माइग्रेट करने का ऑप्शन और दूसरा नया भी आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगी, वहां पर आप जाकर के कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं या डीआईसी में कांटेक्ट कर सकते हैं या सीटीआर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो ऑथराइज किया गया है, 2 ही एजेंसी ऑथराइज है, डीआईसी और एक एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जानकारी किसी से भी ले सकते हैं। जैसे सीटीआर है, सीटीआर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो कि आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके भी ऑफिसर काफी एफिशिएंट ऑफिसर हैं और वो आपको ये सारी जानकारी वहां से भी आपको मिल सकती है, हमारे यहाँ से भी मिल सकती है, डीआईसी से भी मिल सकती है, बैंक से भी मिल सकती है। बैंक में क्योंकि सभी ऑफिसर्स को एमएसएमई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे यहाँ पर डीआईसी या सीटीआर में कांटेक्ट करें या एनएसआईसी भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का डिपार्टमेंट है, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं, केवीआईसी का कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको ये सारी नॉलेज लेने के बाद आप कहेंगे कि हमें वही फाइनेंस की बीच में जब तक पैसा इन्वॉल्व होता है तो आप या तो अपने पास से लगाएंगे या कोई ना कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक स्कीम है जिसका नाम दिया गया है पीएमईजीपी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बारे में श्री रेड्डी साहब आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जो डीआईसी से फंक्शनल मैनेजर है। और मैं आपको ये सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है इसका ये भारत सरकार की स्कीम है और इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये नोडल एजेंसी है, वो केवीआईसी खाद्य इंडस्ट्री कमीशन है और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, केवीआईसी एंड केवीआईपी। और एक इसमें पॉइंट बोर्ड को भी इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये एजेंसी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो इसका भी ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। और ऑनलाइन में आप अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको pmegp.gov.in की साइट पर जाकर के जब ये ओपन हो जाएगा तो एक आपको एप्लीकेशन इसकी ओपन हो जाएगी, तो एक साइड में इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपने इसमें जो सारा अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे एजेंसीज में केवीआईसी, डीआईसी या कोर बोर्ड या केवीआई, तो उसके लिए आप एजेंसी जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप वहां पर सबमिट कर देंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो मैंने आपसे बात की थी वो डिटेल में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होगी अपना तैयार करके। और ऑनलाइन ही जब इसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वहां पर हमें ऑप्शन आएगी डीपीआर रिपोर्ट की और एक्सेल शीट में वो बना करके आपने सबमिट करना होगा। किसी को भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना मुझे समय दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली बताने के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमारी जो स्कीम है उनको भी आप रेफर कर सकते हैं और उन स्कीम का तभी आप बेनिफिट ले सकेंगे एमएसएमई स्कीम्स का, जबकि आप अपना कोई भी एक उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो स्कीम्स
हैं mymsme.ub.in की साइट पर अगर आप जाएंगे तो हमारी सारी स्कीम्स आपको मिल जाएगी। इसमें चाहे वो CLCSS स्कीम है, चाहे हैंड ओपनिंग सपोर्ट की स्कीम है, चाहे BMS की स्कीम, गवर्नमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट की स्कीम, चाहे क्लस्टर की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं समझता हूँ कि अभी क्लस्टर आपके लिए जल्दी होगा, लेकिन अभी आपको सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट करना है। उसके लिए फर्दर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट ए आपको हमारी साइट के ऊपर मिल जाएगा, msmebi.gov.in की साइट को भी लॉगिन करें तो ये हमारे ऑफिस msmebi की साइट है, उससे आपको सारे ऑफिसर्स की आपको कांटेक्ट ए और हमारे ऑफिशियल डिटेल्स सारे मिलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं CTR का बहुत बात करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते और एक अपॉर्चुनिटी दी मैं आपके साथ अपनी स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। और जो सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं का 100 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ये यूथ के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल CTR एंड सैनी साहब एंड टीम को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुंदनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पार्टिसिपेंट्स को दी। नेक्स्ट मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिला औद्योगिक केंद्र लुधियाना से श्री सुखमिंदर सिंह रेखी जी से कि वो आपको पंजाब सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएं। रेखी साहब, एक विशेष अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि आज का सेशन आप हिंदी में कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हिंदी प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक है जी, सिर्फ हिंदी या पंजाबी भी जी? आप मिक्स भी कर सकते हैं। नहीं, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो कर देते हैं, हिंदी या पंजाबी। आप हिंदी में कर लें फिर। धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस इवेंट में, आप सबका पहली बात तो बहुत स्वागत है। दूसरा ये कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत किस्मत वाले हो कि यू आर चूजन कि CTR ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि आप भारत सरकार के, जैसे कि अभी कुंदनलाल जी असिस्टेंट डायरेक्टर MSME जी की तरफ से आपको बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक बार अगर मैं सुनाने वाली बात बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो कुंदनलाल जी ने बताया आप उसका सही लाभ लेने के लिए आप जो कुंदनलाल जी ने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उनको जरूर एक्सप्लोर करना। उसमें बहुत डिटेल में बहुत चीजें हैं जो आपने ये सारी जो आपके काम आएंगी। तो स्टार्ट विद ये सेशन मैं ये कहूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ये जो लेक्चर है आज, उसमें आपको एक गोल टारगेट आपके लिए सेलेक्ट किया होना चाहिए कि हम क्यों इस सेशन में आए हैं। हिंदी क्यों होगा? देखिए कोई भी काम करना है, कोई ना कोई तो काम करना है, तो या तो हम नौकरी करेंगे या अपना काम करेंगे। अगर तो आपने नौकरी करनी तो आपके लिए ये सारा सेशन ही है। सिर्फ स्पेसिफिकली मैं कर देता हूँ कि आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जाए, तो पंजाब सरकार ने हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बना दिए हैं, वहां जाके पता अपना नाम रजिस्टर करा दें। जो भी नौकरी है चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो आपको टाइम टू टाइम आपके लिए थ्रू SMS, ईमेल या जो वो आजकल गूगल के लिंक के थ्रू जो दे रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जो आपको नौकरी चाहिए आप ले सकते। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो आपके हर जिले में है, खास करके मोहाली में आप जाएंगे अगर नौकरी करनी। अब दूसरी बात है अगर अपना काम कर जो कि बेटर है, इसके लिए ये CTR ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। सो टू स्टार्ट विद, जो आपने काम करना है उसकी आप सबसे पहले लिस्ट बनाएं। लिस्टिंग के लिए भी जो CTR है, जो कोर्सेज CTR करा रहा है, इसके लिए मैं
देसी लैंग्वेज में सीधी सी बात करूंगा कि अगर आप ये तमन्ना रखते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स कर ले कि महीने का मैं कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकूं, तो उसके लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं तो CTR से बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ के जो कोर्स करा रहे हैं ये हटके है, ये आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कोई फीस ज्यादा नहीं है, उल्टा सब ये है यहाँ तक कि एक स्कीम मैंने देखा है आपने लैपटॉप तक भी प्रोवाइड किए, दैट वाज वंडरफुल। सो भारत सरकार का ये जो अदारा सेंट्रल टूरिज्म टैक्स है, इनके जो कोर्सेज हैं वो जरूर लेकर एक्सप्लोर करें कौन-कौन से कोर्सेज में और अब तक कितनी कामयाबी है। साड़ी तरीक पता यहाँ भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है कि 3 क्या स्कीम के अंदर यहाँ लुधियाना में मैं बात करूँगा क्योंकि हम जिला पत्र पे चलते हैं, तो लुधियाना में 450 से ज्यादा सेंटर यहाँ चल रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, जो ट्रेनिंग कराते हैं। वो सारी ग्रांट भारत सरकार की तरफ से जो माध्यम है वो पंजाब सरकार की तरफ से चलता है, ADC डेवलपमेंट की तरफ से जाते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, किसी ने जिम खोलना है, किसी ने बुटीक करना है, किसी ने कुछ कोई भी काम मोबाइल रिपेयर करना है, मतलब जो आप सोचो ये काम हो इसलिए कामयाबी मिल सकती है वो सब कोर्स, किसी ने नर्स बनना है, किसी ने कुछ और कोई इलेक्ट्रीशियन बनना है, कुछ भी मतलब जो सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है वो चीजें सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सारे के सारे कोर्सेज पंजाब सरकार और भारत सरकार के अदारे करा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अदारे कहाँ पे है। यहाँ तक कि यहाँ पूरे पंजाब में यहाँ एक अगर फूड की बात की जाए क्योंकि पंजाब को फूड बास्केट बोला जाता है, तो सिफट इंस्टीट्यूट CIPHET सिफट इंस्टीट्यूट जो है पंजाब में लुधियाना में ये रहने दे, इसकी ऑफिशियल है वो ये वाला PDF में ये रहने दे, उठा दे इसको, इसमें वो पैसे मुझसे सारे लिखे हुए क्या क्या मुंह रखे जल्दी। नाम से क्या हमारा होंगे वो रेखी साहब, आपकी कुछ ट्रबल है, कुछ आपकी तरफ से लगता है कुछ वीडियो या ऑडियो आवाज़ नहीं आ रही है, रेखी साहब प्लीज़ चेक करें। लेफ्ट कर ज्वाइन करवाने के लिए कोई हो गई एक बंदा एग्जिट करूंगा। अच्छा, तुझे लिंक शेयर कितना हमें क्लिक कितना लिंक पे अच्छा पता नहीं क्या है, मैं देखा भाई क्या हो रहा है, ये कोई कर दूँ सारे एक निकालो ना, हाँ वो करिए जरा लिंक, हाँ हाँ दोबारा करिए। This side cannot be reached. कोई नट दी प्रॉब्लम तो नहीं साढ़े एंड पे? I think it's okay. बाकी ऊपर आ रहा है।
ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? So in the net, owner call होगा. This site cannot be used. मतलब बाकी लोगों का बात हो रहा है. उनका नेट प्रॉब्लम है तभी हो रहा नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे जड़े जाने शुरू हो गए हैं, मैं बैंक वाले को कॉल करना फिर मुझे। सॉरी इंटरप्शन के लिए सुखविंदर सिंह रेखी जी से हमारा संपर्क जो टूट गया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जब तक रेखी जी दोबारा हमसे जुड़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चीफ जनरल मैनेजर SBI श्री विजय गर्ग जी से कि वो आप लोगों को बैंक्स की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दें। श्री विजय गर्ग जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? विजय कुमार कुछ कॉल करें। श्री विजय गर्ग जी लेफ्ट ही करके विजय कुमार करेंगे लेफ्ट मुझे लगता है गर्ग जी भी संपर्क में नहीं है। कुछ और जानकारी इस बीच सुखवंत सिंह जी आपको देंगे जब तक ये ज्वाइन होते हैं। हाँ सर, जैसा कि हमारे सीनियर सर श्री जगदीप सिंह जी ने बताया था कुछ CTR की स्कीमों के बारे में, तो उन्होंने मोस्टली एक जिक्र किया था कि CTR में जितनी भी स्कीम्स हैं SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपके नॉलेज में ये भी लाना चाहूँगा कि CTR में इस साल कुछ और कैटेगरी पर्सन्स के लिए भी कुछ स्कीम्स आ रही हैं, जैसे कि OBC कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी करते हैं उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी कोर्सेज हैं जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। जो स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इस स्कीम के अंतर्गत हम जनरल कैटेगरी बच्चों को भी कवर करते हैं। इसके अलावा जो 4 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिप्लोमास हैं हमारे, उसमें भी जो जनरल कैटेगरी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए 3 सीटें हमारे पास हैं जिसमें उनके कोई भी फीस चार्ज हम नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे बीच में विजय कुमार गर्ग जी SBI से आज जुड़ चुके हैं। कृपया विजय कुमार जी आपको आवाज़ सुन पा रहे हैं? विजय कुमार जी कुछ कॉल की थी उनको हमारा म्यूट कर। हाँ हमने म्यूट कर दिया। उनको बोलो अनम्यूट कर दो। पिन करके देखो। हेलो सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? हमारी बात सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए। श्री विजय कुमार जी क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, विजय कुमार जी हमसे जुड़ गए हैं। धन्यवाद विजय कुमार जी। अनम्यूट कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर लें विजय कुमार जी। वो फोन पे जैसे हेलो। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, मैं आज सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबका वेलकम करता हूँ और मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात ही आपको बताना चाहता हूँ। जो ये
जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक ये सोचकर चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपको सारी बैंकिंग का या जो लेन देन होना है उसके बारे में आपको ज्ञान है। मैं देख रहा हूँ ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं और वो आगे जाकर बड़ा बिजनेस, ये बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले आप ब्रांच में आएंगे तो आपको दो ही आदमी आपको डील करेंगे, या तो बैंक में फील्ड ऑफिसर या मैनेजर एडवांसी होते हैं। अगर कोई छोटी ब्रांच होगी तो उसमें मैनेजर होगा। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो तरह के लोन दिए जाते हैं। एक तो आपको मशीनरी खरीदने के लिए दिया जाता है, दूसरा आपको डेली वर्किंग के लिए स्टॉक खरीदने बेचने और आपके बुक डेट के लिए लोन दिया जाता है। तो अब जब भी आप बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपके पास जगह जहाँ पर आपने ये प्रोजेक्ट लगाना है वो पहले अपनी या किराए की होनी चाहिए, जिसमें के 8 साल की लीज वो मांगते हैं बैंक वाले, होता है। और दूसरी बात उसमें ये चाहिए कि जो मशीनरी आपने लगानी है उस मशीनरी के बारे में आपको पूरा पता है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो 21 घंटे में कितना माल तैयार कर सकती है। और दूसरा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको जो मटेरियल रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और लेबर वगैरह आपको कहाँ से मिलेगी। दूसरा जो मशीनरी है, मशीनरी की रिपेयर के लिए आपको मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। ये चीजें आपको फ्री हैंड होनी चाहिए, तभी आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको मशीनरी, ये तो मशीनरी के लिए है। दूसरा ये है जो माल आप प्रोडक्शन करेंगे वो माल तेल कहाँ पर होगा, तेल कहाँ पर होगा और जो तेल करेंगे उसकी जो पेमेंट है वो कितने दिन में आएगी। इसको मतलब जो भी बैंक का सिस्टम है या लोन सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक टर्म लोन और एक सीसी। सीसी के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल बनता है, टर्म लोन के लिए सिर्फ रीपेमेंट प्रोग्राम बनता है। जो टर्म लोन है वो आप तो बैंक जनरली 75% to 85% देता है। मीन अगर 100 रुपए का आपका प्रोजेक्ट है तो 15 रुपए आपको अपने पास से लगाने पड़ेंगे और 85% तक बैंक लोन भी देता है। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दो हिस्से होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है फाइनेंशियल। जनरल में आता है कि आपके पास लैंड है, आपने लैंड हायर कर ली है, आपने मशीनरी देख ली है, मशीनरी की कोटेशनें चाहिए और दूसरी मशीनरी की वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी। जो फाइनेंशियल होता है उसमें आता है आपके आने वाले 7 सालों में तेल का क्या हिसाब रहेगा, तेल का क्या हिसाब रहेगा, आपके खर्चे कितने होंगे, खर्चों में रेंट भी आ गया, आपकी जो सामान बाहर से आएगा उसकी कॉस्ट आ गई, उसका किराया आ गया और दूसरा उसके बाद जो लेबर लगेगी लेबर का खर्चा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, सामान पैकिंग का खर्चा आ गया, सामान बाहर भेजने का खर्चा आ गया। ये सारे खर्चे करने के बाद आपको पैसा जो आप माल बिका उसका पैसा रिकवर करने में भी आपके कुछ खर्चे आते हैं। तो ये सारा कुछ निकालने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट देखा जाएगा कि आप उस प्रॉफिट में से बैंक की किस्त और बैंक की जो लिमिट है उसका ब्याज आप 1 साल में पूरा कर सकते हो कि नहीं। अगर आप वो पैसा पूरा करने के बाद आपके पास अपने आजीविका के लिए कुछ पैसा बचना भी चाहिए। इसका मतलब इसको हम DSCR कहते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो। मतलब कि आप अगर जितना पैसा बैंक का देना है उससे 1.5 गुना कमाएंगे तभी बैंक ये सोचेगा कि आप हमारी किस्त दे सकते हैं। तो ये जनरली यही देखा जाता है। उसके बाद 10 लाख तक रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शन है कि कोई सिक्योरिटी नहीं लें।
मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 करोड़ तक विदाउट सिक्योरिटी का भी बैंक लोन करता है, और उसके ऊपर के लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर आपने 1 करोड़ लोन लेना है, टोटल प्रोजेक्ट कितने का भी हो सकता है, 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, मतलब कम से कम 75% बैंकर 1 करोड़ तक वो बैंक लोन बिना सिक्योरिटी के दे सकता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल बैंकों में चल रहा है वो 8% से लेकर 8.5% तक रहता है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपकी जो सेलिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो आपने बिजनेस मैनेज करेंगे उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ये इसकी 25 लाख तक तो बैंक रेट लगता है, उसके ऊपर जो है आपके बिजनेस की रेटिंग की जाती है। ये जो आप लोन या लिमिट लेते हैं, ये बैंक सभी बैंकों से, सभी नेशनलाइज बैंकों से आराम से मिल जाता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो भी लोग इसको ट्रू सेंस इसको बिजनेस स्टार्ट करने के पर्पज से ही लोन लेते हैं, उनका ये 3 साल के बाद बहुत अच्छे केस वो सक्सेसफुल रहते हैं। जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें हमने जितने भी ये केस स्पॉन्सर्ड केस के या इंजीनियरिंग वाला केस किए हैं, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें इन्होंने ईयर वाइज साल भर के बाद हर साल इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, अपनी सेल बढ़ाई है और अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं TTR का मुझे समय देने के लिए और आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद विजय कुमार जी, आपने समय हमारे लिए आज निकाला, हमारे बच्चों को इनको जानकारी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने बैंकों के बारे में दी है, लोन्स के बारे में दी है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा सुखमिंदर सिंह रेखी जी क्या फिर से जुड़ पाए हैं हमारे साथ? रेखी साहब, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अनफॉर्चुनेटली आज रेखी साहब हमसे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए, पूरी अपनी बात रख नहीं पाए। अब हम जब अपने लास्ट सेशन की तरफ में बढ़ते हैं, हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से, किसी के मन में कोई सवाल हो। we are open to interactive section, question answer session. Participants बढ़ाओ। कोई किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी? ऐसा लगता है कि किसी के मन में अभी तक कोई सवाल कोई नहीं है। चैट बॉक्स Students are asking, please check with it. Yes, sir. जो इंटर्नशिप है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे यहाँ पे पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटर्नशिप। कुछ कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिए कुछ पेड भी रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं, डिपेंड अपॉन टाइम। हमारे पास काफ़ी स्कीम्स हैं, कोशिश करते हैं, जैसे NBC FDC हमारी स्कीम आ रही है, उसमें OBC कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी बच्चे हैं जिनकी एनुअल जो पेरेंट इनकम 1 लाख से कम है, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है ESTP 88। इस स्कीम के तहत हम जनरल कैटेगरी कोई भी बच्चा हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हैव एनी फर्दर क्वेरी?
ऑनलाइन कोर्सेज फिलहाल के लिए हम फुली नहीं तैयार हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर एडमिशन करवाना चाहता है तो हम एक गूगल लिंक आपसे शेयर करेंगे, जो जिस बच्चों ने इस IMCY में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, जो भी शॉर्ट टर्म कोर्स के रेलेवेंट जो हमारे पैम्पलेट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सारी हम उनके पर्सनली ईमेल आईडी पे हम मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्सेज और उनकी फीस के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, ट्रेनिंग कैलेंडर अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल सकती है। मोर ओवर CTR एक GIZ सेल चला रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो है एक अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए भी हमारे पास फंडिंग प्लस उसकी जो स्कीम्स है वो अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम अपने जो GIZ इंक्यूबेशन के हेड हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे, और एडमिशन की क्वेरी रिगार्डिंग हम एक कंसर्न फैकल्टी का नंबर शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में। किसी की भी जो भी इंक्वायरी हो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके फर्दर ले सकते हैं। और यदि आपने कोई फीस स्ट्रक्चर CTR के या कोर्सेज के बारे में कुछ डिटेल में कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ctrludhiana.com। वहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग कैलेंडर है 2021-22 का, वहाँ पे सारे कोर्सेज की डिटेल दी गई है, उसमें कंटेंट्स दिए गए हैं, कब स्टार्ट होगा और उसकी फीस स्ट्रक्चर फॉर जनरल कैटेगरी सारा उसमें बताया गया है। और फिर जो इंटर्नशिप है, जैसे होता है बीटेक में जो 6 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है वो पेड नहीं है, उसके लिए हम फीस चार्ज करते हैं फ्रॉम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। CTR कुछ नहीं पे करता। और जिसने इंटर्नशिप के मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिस्टर वंचित भारद्वाज है, इनका क्वेश्चन हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट फॉर जनरल कैटेगरी। ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी दिन CTR में विजिट करके अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है साथ में ले आए। आपका मैट्रिक के पास की सर्टिफिकेट की कॉपी, आपका आधार कार्ड की कॉपी, फोटो प्लस रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वो लेके आके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। एडमिशन नंबर देते हैं ना, कंसर्न कर रहे हैं, और एडमिशन प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसीजर के लिए एक मोबाइल नंबर भी हमने शेयर कर दिया है 7696677970। आप इस मोबाइल नंबर पे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वी हैव नॉट एनी ब्रांच नियर मोहाली। हमारा एक लुधियाना में है 2 रूम, और बाकी हरियाणा में है, मोहाली के आसपास हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हाँ, हो सकता है फ्यूचर में, अभी कुछ चल रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से, हो सकता है फ्यूचर में 2-4 महीने में कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। कोई होता नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ दो तो दे सकते हैं। फिर MBA के लिए हमारे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है। हम जो है टेक्निकली जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनमें डील करते हैं। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, टूल एंड डाई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ब्रांचें हैं इनमें हम डील करते हैं। MBA के लिए हमारे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है। एक लिंक आपके पास चैट बॉक्स में डाल दिया है हमने, काइंडली फिल दिस फीडबैक। आपको लिंक दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, ये फीडबैक फॉर्म भरिए प्लीज फॉर सर्टिफिकेशन। जैसे जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे आपको सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है वो इशूड होता जाएगा। एक नंदिनी मित्तल जी हैं, इन्होंने हमारे जो एक्सटेंशन सेंटर है उनके बारे में पूछा। हरियाणा में किस सिटी में हम हमारे एक्सटेंशन सेंटर है? ये हमारा एक नीलोखेड़ी में है, एक करनाल में है और एक फरीदाबाद में। इनके एड्रेस है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नंबर भी प्लस गूगल पे अवेलेबल है। प्लस गूगल पे अवेलेबल है। और तो कोई स्पेसिफिक नहीं पंजाब रेजिडेंट नहीं, ये हमारा सिर्फ पंजाब के रेजिडेंट के लिए नहीं, किसी भी स्टेट से जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे यहाँ पे, GIZ और मिनिस्ट्री ऑफ MSME की कोलैबोरेशन के अंदर।
जिसमें हम जो स्टार्टअप्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, उसको हम इंक्यूबेट करते हैं और फर्दर उनको प्रोसेस जो है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, उन्हें उनको इन्वेस्टर्स ला के देने हैं, वो सब हम देते हैं। तो इनिशियली अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो 15 लाख तक की मैक्सिमम ग्रांट मिल सकती है। जैसे ये पारस दिमागी का क्वेश्चन है, ये फॉर पंजाब रेजिडेंट ऑनली नहीं, ये हमारे जो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का ये एक इंस्टीट्यूट है। और जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं जिनकी ट्यूशन फीस माफ है, उनके पेरेंट्स की इनकम का भी यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके पेरेंट्स की इनकम जितनी मर्जी हो, देयर इज नो इशू, उनके लिए जो फीस है वो एग्जम्पशन मिलेगी। और जो ये मिस्टर कुमार पर्थ है, जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स हैं, ये इनके लिए जिनको ये CTR पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी लिए ये पेड है। नहीं, मिस्टर जतिन गुलाटी, ये हमारी जो इंटर्नशिप है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये सारी ऑफलाइन ही है। BBA स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कोई भी पेड इंटर्नशिप नहीं है। मिस्टर जतिन मासला, आपको लुधियाना में ही आना पड़ेगा यदि आपने यहाँ से कोई कोर्सेज परस्यू करना है। लुधियाना ये हमारे इन हाउस से ही आना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे पास इतना कोई स्पेसिफिक ज़्यादा कोर्सेज नहीं है। मिस्टर मोहित कुमार, अभी जो ये इंटर्नशिप होगी ये 6 मंथ के लिए है हमारे पास। मिस्टर वंचित भारद्वाज, जो ये इंटर्नशिप है ये 6 मंथ की है इंटर्नशिप। इसमें हम आपको ये ब्रांच के हिसाब से, या आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के हैं, या मैकेनिकल या प्रोडक्शन के, उस हिसाब से आपको उस स्पेसिफिक ब्रांच में आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। नहीं, ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री इंटर्नशिप नहीं है, ये पेड इंटर्नशिप है। CTR इसके लिए फीस चार्ज करता है। और समटाइम्स क्या है, जो इंटर्नशिप है, जो मिनिस्ट्री है हमारी MSME या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, कई मिनिस्ट्रियों से हमारा टाई अप है, वो कई बार ये जो इंटर्नशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्पॉन्सर कर देते हैं। यदि कोई स्कीम आ गई तो उस केस में हम ये इंटर्नशिप है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर करते हैं। ये डिपेंड करता है जो स्कीम आती है, कब आती है। तो फिर भी स्टूडेंट्स कंसर्न कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, और वो लिमिटेड सीट्स होती हैं जो फ्री इंटर्नशिप वाली होती हैं, और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। जो पहले आ गया सीट बुक करवा गया उसी को मिलेगी वो। आज का ये सेशन अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए मैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जंजैरी के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश तलवार जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी प्रयास आपने आज के सेशन के लिए किए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, थैंक यू सर। मैं चैट बॉक्स में हमने एक लिंक शेयर किया हुआ है। इस लिंक के ज़रिए आप अपनी फीडबैक दें और उसके आधार पे आपको हम ई-सर्टिफिकेट जारी करेंगे। डॉक्टर तलवार, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को, आपके कुछ बच्चे हमारे इस सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए हमने ये सेशन YouTube पे लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी होगी, आप चाहे तो हम इसे बाद में आपको भेज सकेंगे। आप सब we will require some details of all the courses with duration so that we can share with the student. श्योर सर, श्योर। हम आपको पर्सनल आपके ईमेल आईडी पे भिजवा दें। Right, and we are more interested for the incubation center in the startups because many students are interested in that. If more details of that can be shared with us. All right, sir. We would like to visit you for this purpose. Somebody will visit you shortly.
Thank you so much, sir. Thank We you. will look forward for that partnership with you. श्योर, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच।